आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से बताएंगे और इसका चैप्टर है 2। और चैप्टर नंबर 2 में है बहुपद यानी पोलिनोमियल। और इसमें आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 बताने के लिए जा रहे हैं, जिसका सवाल है 1 और 1 का छठा सवाल आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आपको यह पढ़ाई कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उस कमेंट को पढ़ें और आपको कैसा पढ़ाई लग रहा है उस कमेंट को पढ़ करके देखें कि क्या आप लोगों का कमेंट आता है। तो चलिए देखते हैं, सवाल नंबर 1 का छठा पढ़ेंगे। तो देखिए, एक में क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसमें जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद जो है कह रहा है इसको जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है उसको जांच कीजिए। चलिए हम इस द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, शून्यक भी निकालेंगे और इसके बीच जो संबंध है, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, दोनों का हम जांच भी करेंगे। तो आइए, तो छठा नंबर आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो है बचा है, ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। तो देखिए, ये सभी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए और ये छठा नंबर आप लोगों को बताएंगे। सॉल्यूशन करेंगे और हम छठा सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। तो छठा सवाल क्या है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये है। अब यहां पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 और 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 चौके 12, अब 12 आ रहा है। अब यहां पर देखिए माइनस एक्स है, इस x को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर 3 और 4 को जो गुना किए हैं, गुणनफल कितना है, 12 आया है। और इसी माइनस एक्स को 2 भागों में जो विभाजित करेंगे तो गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस एक्स आना चाहिए। तो आइए यहाँ पर करके देखते हैं। 3x स्क्वायर अब माइनस, अब 3 चौके 12, तो हम देखिए 12 के फैक्टर करेंगे। तो 2 छके 12, 2 तिया 6। अब देखिए 2 दूनी 4 ये अलग है। हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर अब माइनस, अब यहाँ पर माइनस में x है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अंक वाला हम माइनस में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये क्या, इसको हम रखेंगे माइनस में। तो देखिए 4x प्लस, अब इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 चौके 12, 12 आ गया है। अब इस 4 और 3 को गुना करते हैं तो 12 आ जाता है। माइनस 4x में से 3x को घटाते हैं तो माइनस x आ जाता है। चलिए हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। 3x स्क्वायर है तो हम एक x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x। अब यहाँ पर एक x निकल गया तो बच गया है 4। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब हम इसमें जो है एक कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जो बाहर में है उसको हम एक साथ करेंगे और जो अंदर में है वो तो लिखवे करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबको शून्यक निकालेंगे। तो 3x माइनस 4 इंटू 0, 3x अब माइनस 4, यहाँ पर इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में होगा तो 4, इसलिए
x बराबर होगा 4/3। मेरा एक शून्यक ये आ गया है, ये 3 है, ठीक है। इसको हम अल्फा मान लेंगे 4/3 को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला बचा है x + 1 = 0। अब देखिए इधर प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x = -1। इसको हम बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर -1। तो मेरा एक शून्यक यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। मेरा एक शून्यक यहाँ पर ये आ गया है। तो हमने दो शून्यक ज्ञात कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था। एक शून्यक यहाँ पर हमने ये ज्ञात कर लिए और दूसरा शून्यक ये ज्ञात कर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। किसको और किसके बीच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच हम जांच करेंगे, दोनों के बीच क्या संबंध है। देखिए तो जांच, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे a, b और c का वैल्यू निकालेंगे। तो a x² के गुना में क्या है, 3 है, तो ये a का वैल्यू हो गया है, a बराबर 3। अब देखिए b का वैल्यू निकालेंगे, तो x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू लिखेंगे -1, चूंकि यहाँ पर माइनस है, तो b बराबर -1। अब c का वैल्यू देखिए निकालेंगे, तो c का स्थान पे क्या है, 4 है, तो 4 का आगे माइनस है, तो हम c का वैल्यू -4 रखेंगे। चलिए अब जांच करने का दो कंडीशन है। तो पहला देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। अब देखिए अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू है 4/3, 4/3। अब प्लस बीटा का वैल्यू है -1, अब बी का वैल्यू है -1, तो -1, ए का वैल्यू है 3। अब यहां पर देखिए 4/3 गुना माइनस तो -1, अब बराबर माइनस गुना माइनस तो +1/3। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब 3 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 होगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए इस 3 में 1 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, तो बराबर 1/3, ठीक है। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। तो देखिए ये आ गया है, दोनों तरफ बराबर आ गया है। अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन है अल्फा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3, तो 4/3। अब यहाँ पर इंटू मतलब होता है गुना, अब बीटा का वैल्यू है -1। अब यहाँ पर देखिए c का वैल्यू है -4, अब a का वैल्यू है क्या 3, तो /3। अब यहाँ पर देखिए -1 को क्या करेंगे 4/3 से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। ये शून्यकों का गुणनफल आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने शून्यकों का योगफल भी निकाल लिए हैं और उसको जांच भी कर लिए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए कि आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लग रहा है, क्योंकि हम वह कमेंट को पढ़ें और आपका जो है विचार समझ पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।